हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सेलेंस इन स्कूल। आज का दिन हम डे 42 की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। 4 पेंसिल अथवा 2 कलमों की कीमत 20 रुपये है। ये अथवा का मतलब है या तो 4 पेंसिल या फिर 2 पेन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास पेंसिल और ये पेंसिल का रेट। अगर 4 पेंसिल खरीदता हूँ तो इसका रेट है 20 रुपये। ठीक है, ऐसे इधर भी लिखता हूँ, 2 कलम यानी 2 पेन, 2 पेन का रेट है 20 रुपये। यही लिखा है यहाँ पर, 4 पेंसिल अथवा 2 कलम। या तो 4 पेंसिल ले लो 20 रुपए की, या 2 पेन ले लो 20 रुपए का। बताएं 8 पेंसिल और 10 कलमों का रेट क्या होगा। अगर 4 पेंसिल का रेट 20 है तो 8 पेंसिल का रेट इसका डबल हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। और पेन चाहिए हमें, पहले 2 पेन थे, अब हमें चाहिए 10 पेन। तो इसका अगर 10 होगा तो इसको भी 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो अगर हम 8 पेंसिल और 10 पेन के रेट को जोड़ें तो ये हो जाएगा 200 प्लस 40, 240। तो एक्चुअल में हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ 240, जिसकी कीमत है 8 पेंसिल और 10 कलमों की कीमत। एक मजदूर 15 दिनों में 6,750 रुपये कमाता है। बताए 8 दिनों में वह कितना कमाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डे, और ये है इनकम। 15 दिन में उन्होंने कमाया 6,750 रुपये। 8 दिनों में वह कितने रुपए कमाएगा। तो आप देखेंगे कि 15 दिन से 8 दिन घट रहे हैं, तो उसकी इनकम भी घट रही है। जब दोनों ही घट रहे होते हैं तो हम ऐसे क्रॉस करते हैं, 15x इज इक्वल टू 6750 इंटू 8, x इज इक्वल टू 6750 इंटू 8 बाय 15, क्योंकि 15 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 4 जा 60, फिर 7 आएगा, 15 5 जा 25, तो ये क्रॉस हो जाएगा 450 इंटू 8। 450 इंटू 8 जो होगा वो होगा आपका 3600, 3600। तो 8 दिनों में मजदूर जो है वो 3,600 रुपये कमाएगा। 4 व्यक्ति 18 दिनों में, यानी यहाँ पर हमारा हो रहा है डिक्रीज, और यहाँ पर देखा जाए तो 18 दिन की बजाय दिन ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पर मतलब हो रहा है इंक्रीज। जब भी ऐसा हो कि एक तरफ डिक्रीज हो और एक तरफ इंक्रीज हो, तो उसको हम आमने सामने इंटू करते हैं, आमने सामने इंटू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 बाय 3, 3 6 18, मतलब ये हो गया 24 दिन। तो 24 दिन कुल लगेंगे उस काम को फिनिश करने के लिए 3 व्यक्तियों के द्वारा। हल करें, 970 किलोग्राम का 60%। तो ये तो पहले भी हमने किया था इससे पहले की वर्कशीट में। 970 गुणा 60%, ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व हो गया। ये आ जाएगा 582। कितने का 34% 1246 होगा। मैं मानता हूँ x का 34% निकालेंगे होगा 1246। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1246 इंटू 100 बाय 34। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 2 2। तो फर्दर आगे प्रोसेसिंग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद पॉइंट्स में इसको आएगा आंसर 3664.70। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक स्कूल में 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें 45 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 45 लिखा है यह सही नहीं लिखा है। 45 के आगे डॉट है, तो ये हम 456 मान लेते हैं। एक स्कूल में 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें 456 लड़के हैं। तो बताएं उस स्कूल में कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों का दोनों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो पहले मान, ये है हमारे पास टोटल है 800 विद्यार्थी, बॉयज़ की संख्या है 456 और गर्ल्स की संख्या ये आ जाएगा हमारे पास 344। कैसे आया, टोटल में से बॉयज़ की संख्या को घटाया तो आ गया 344। अब यहाँ पूछा जा रहा है बॉयज़ की परसेंटेज और गर्ल्स की परसेंटेज। तो बॉयज़ की परसेंटेज कैसे निकलेंगे, बॉयज़ की संख्या बाय टोटल इंटू 100। तो इसके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 से 5 8 5 जा 40, देन 5 8 7 जा 56। तो 57% तो बॉयज़ आ गए। अब गर्ल्स की संख्या निकालते हैं, गर्ल्स की कितनी परसेंटेज है। गर्ल्स परसेंटेज वही है, गर्ल्स की संख्या 344 बाय 800 इंटू 100। तो भी सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32,
और 43% आए। इसका एक और भी तरीका है, मैं आपको बताऊं कि अगर हमने बॉयज़ की संख्या निकाल ली 57%, तो 100% यानी 100 में से 57% को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 43%। किसी एक को निकाल के हम 100% में से घटाते हैं तो दूसरे की परसेंटेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुराना स्कूटर 9,500 रुपये में खरीदा गया, उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च हुए। 9,500 में हमने खरीदा, फिर 1,000 रुपये हमने खर्च किए उसकी मरम्मत में, तो टोटल हो गया 10,500 रुपये हमने टोटल खर्च किए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा गया, यानी 10,500 पे 15% लाभ, 10,500 पर 15% लाभ कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट कर। 10,500 पे जो 15% आ रहा है वो है 1,575 रुपये, यानी 10,500 पे 1,575 रुपये जोड़कर हमने उसको बेचा है, तो एक्चुअल अमाउंट जो बेचने का अमाउंट है वो आ जाएगा 10,500 में 1,575 को जोड़कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,075 रुपये। एक्चुअल में हमने 12,075 रुपये का उसको बेचा, तो फिर हमें 15% का लाभ हुआ है। थैंक यू। अगली वीडियो को देख के नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं।